हेलो गाइस, सनराइज कंप्यूटर सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सेल में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एक्सेल में पिछले वीडियो में यहाँ पर फॉर्मेट तक पढ़ा था। इसके बाद में हमें सम पढ़ना है। सम के अंतर्गत के कितने फार्मूलेज होते हैं, इसके अंतर्गत फिल ऑटो फिल डाउन पढ़ना है, क्लियर पढ़ना है, और यहाँ पर शॉर्ट ए टू जेड कस्टमाइज और फिल्टर सारे ऐसे ऑप्शन आपको पढ़ने हैं नेक्स्ट। तो हम पहले एक यहाँ पर शीट को क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक आपको शीट दिख रही है जिसमें आपको नेम, क्लास, सब्जेक्ट और थ्योरी मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स के कुछ ऑप्शंस इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे होंगे। जिसमें हमने एक शीट ली है राजा की, और इसमें क्लास दिया है 10th। इसके सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी आर्ट। कुछ इस प्रकार से हमने सब्जेक्ट लिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमको नंबर देने हैं। थ्योरी मार्क्स जैसे कि 70 का होता है तो उसमें 64 दिए हैं, 63, 62, 64, 61, इस प्रकार से कुछ हमने नंबर्स दिए हैं। तो सिंपल सा हमको आज पढ़ना है यहाँ पर सम, यानी कि आपको यहाँ पर ये फार्मूले पढ़ने हैं। सम, एवरेज और काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम और मोर फंक्शंस, कुछ इस प्रकार से पढ़ना है। तो सबसे पहला यहाँ पर मिला है सम। सम का काम देखिए होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम सम यानी कि टोटल। तो यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं, और टोटल लिखने के बाद में यहाँ से नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर सिंपल सा हमको एक फार्मूला लगाना है, इक्वल सम। तो यहाँ पर फार्मूला पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सम पर क्लिक करेंगे। तो सिंपल सा हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में सम पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये अपने अकॉर्डिंग वैल्यू रेंज को ले लेगा। लेने के बाद सिंपल सा हमको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ऑटोमेटिकली सम होकर के आ जाएगा। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये 63 और 30 का भी हमको टोटल करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिंपल सा पहले प्लस पॉइंट देखिए इस प्रकार से बनेगा। जैसे आप इस सेल पर क्लिक करेंगे और सेल के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से कुछ प्लस पॉइंट नज़र आएगा। इसके बाद में आपको माउस से लेफ्ट क्लिक करिए, नीचे की ओर ड्रैग करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपका टोटल होकर आपके सामने आ जाएगा। ये तो रही दोस्तों बात कि हमको टोटल करना है फार्मूले के थ्रू। जैसे हमको यहाँ पर कीबोर्ड से ओनली टोटल करना है तो हम कैसे करेंगे? डिलीट करते हैं इसको, और इसके बाद में यहाँ पर सिंपल सा हम क्लिक करते हैं। शिफ्ट बटन दबा करके ये दोनों सेल को आपस में सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कीबोर्ड से अल्ट और इक्वल बटन को आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है। कुछ इस प्रकार से आपके सामने टोटल होकर के आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमने बताया था कि इस प्रकार से आपको ड्रैग करना है कि नीचे ये ऑटोमेटिकली टोटल होकर आएगा। तो यहाँ पर एक कीबोर्ड से शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि आपको यहाँ पर शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करना है, और इसके बाद में सिंपल सा आपको कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कर लेना है। तो कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद देखिए इस प्रकार से कुछ हमारे सामने टोटल होकर के आ जाएगा। अब बात आती है कि इसको भी टोटल करना है और इसको इन सबको एक साथ हम कैसे टोटल करेंगे। तो ये एक साथ हमको टोटल करने के लिए सिंपल सा एक लॉजिक होता है। इसको हम डिलीट कर लेंगे और शिफ्ट बटन के साथ में ये पूरी शीट को हम इस प्रकार से कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमको सिंपल सा अल्ट इक्वल बटन को प्रेस कर देना है और हमारे सामने यहाँ पर सब टोटल होकर के आ जाएगा। रही बात हमारे एवरेज निकालने की, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखेंगे एवरेज या परसेंटेज। तो एवरेज और परसेंटेज भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एवरेज परसेंटेज लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर सिंपल सा हमको क्लिक करना है और यहाँ पर आकर के एवरेज वाले फार्मूले पर क्लिक कर लेना है। देखिए इन दोनों का एवरेज निकाला, यहाँ पर एवरेज सेलेक्ट किया। हम डिवाइड करा देंगे इसी वैल्यू को 6 से। इंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए हमारे सामने 90% कुछ नंबर निकल करके आ जाएंगे। रही बात, ये तो हम लोग इस प्रकार से निकाल लेते हैं। सिंपल से हमको कीबोर्ड से कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर आपको बिना फार्मूले के थ्रू निकालना है एवरेज, तो सिंपल से आपको यहाँ पर इसको स्पेस करके हटा देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल लगाएंगे और इसके बाद में 544 यानी कि 5044 को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जितने सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट का 1/1 यानी कि 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 यहाँ पर लिखना है। 6 लिखने के बाद आपको यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना, यानी कि 90% नंबर निकल के आ जाएंगे। इसके बाद में इसमें नेक्स्ट आता है काउंट करना। तो यहाँ पर लिखेंगे काउंट, यानी कि वैल्यू को काउंट करना। तो यहाँ पर सिंपल सा हम रखेंगे इस प्रकार से स्पेस और यहाँ पर सेलेक्ट करके काउंट फार्मूले पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद सिंपल से हमको एंटर प्रेस कर देना, तो ये हमारे सामने काउंट होकर वैल्यू आ जाएगी। शिफ्ट के साथ जैसे हमने पहले बताया था आपको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर देना। इसके बाद में आपको मिनिमम संख्या निकालनी होती है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम संख्या निकालनी होती है। मिनिमम का मतलब सबसे कम यानी कि सबसे छोटी संख्या, और मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर मेन फार्मूले पर क्लिक करेंगे और मिनिमम हमको इन दोनों वैल्यू के से ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम इंटर प्रेस कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर 30 जो है वो हमारा सबसे छोटा अंक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ ड्रैग कर लेंगे या शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल डी को हम प्रेस कर लेंगे। इसके बाद में मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फार्मूले से मैक्स फार्मूले पर क्लिक करेंगे और ये पूरी शीट में से हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इन दोनों का है हमें मिनिमम और मैक्सिमम ज्ञात करना है। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर शिफ्ट कुछ इस प्रकार से 64 निकल के आएगा। इसके बाद में सिंपल से हमको शिफ्ट के साथ नीचे तक सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से हमें कंट्रोल डी प्रेस कर देना। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद ये हमारे सामने वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी कुछ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फिल, यानी कि डाउन फिल, अप फिल और लेफ्ट फिल, राइट फिल। तो यहाँ पर जैसे डाउन फिल करेंगे यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को क्या करेगा, नीचे हमारे सामने फिल कर देगा। यही हम राइट फिल कराएंगे तो जो राइट में हमारे सामने वैल्यू दी होती है वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से हमारे सामने फिल हो जाएगी। इसके बाद में अप करना यानी कि नीचे वाली वैल्यू, यानी कि जो ऊपर वैल्यू दी गई थी यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट लेफ़्ट फिल करना, यानी कि लेफ़्ट में हमारे सामने कोई भी वैल्यू अभी अवेलेबल नहीं है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर लेफ़्ट में कोई वैल्यू को क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू देने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर लेफ़्ट फिल पर क्लिक करेंगे तो जो वैल्यू हमारे लेफ़्ट साइड में लिखी होगी वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्लियर करना, ऑल क्लियर करना, पूरा सेलेक्ट करना, फॉर्मेट क्लियर और कंटेंट क्लियर, क्लियर कमेंट। तो पहला हमारे यहाँ पर आता है क्लियर ऑल। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू हमने सेलेक्ट की, इसको पूरा एक साथ डिलीट करना है। या तो कीबोर्ड से सिंपल सा आप डिलीट बटन दबा कर डिलीट कर सकते हैं या फिर क्लियर ऑल ऑप्शन पर क्लिक करके क्लियर ऑल कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कि फॉर्मेट क्लियर करना, जैसे कि ये हमने शीट सेलेक्ट की कुछ और यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग को कर दिया पूरी शीट के अंतर्गत। अब इस फॉर्मेट को हमें क्या करना है, क्लियर करना है। तो सिंपल सा दोस्तों हम इस शीट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट हमारा क्लियर हो जाएगा। जो हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग दी थी, बेशक हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो फिर से हम बोल्ड कर लेते हैं इसको। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है कि कंटेंट क्लियर, यानी कि जो मैटर लिखा है उसको भी डिलीट करना। तो यहाँ पर सिंपल सा जैसे हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं दो रो को, काउंट और मिनिमम मैक्सिमम, ये इतना मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको करते हैं कंटेंट क्लियर, तो यहाँ पर कंटेंट क्लियर आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है, इसको हम पहले बॉर्डर कर लेते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आता है कि कमेंट को क्लियर करना। जैसे आपने कोई टिप्पणी दी है उसको यहाँ पर डिलीट करना, जवाब। जैसे यहाँ पर ये हिंदी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर जैसे हमने 4664 को सिलेक्ट किया और रिव्यू टैब में जाकर के कमेंट को लगाया कि नाइस, क्या लिखा, नाइस, सही है। अब यहाँ पर 62 पर हमने सुपर लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया सनराइज कंप्यूटर। तो इस प्रकार इन कमेंटों को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, हम होम टैब में जाकर के यहाँ से क्लियर पर, कमेंट क्लियर पर क्लिक करेंगे तो ये कमेंट हमारी क्या होगी, यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये सनराइज कंप्यूटर सेंटर लिखा है, ये भी कमेंट यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर आता है A to Z और Z to A करने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल सा एक शीट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमारे सामने एक है शीट जिसमें नेम और आइटम कुछ दिए हैं और हमको यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग करना है। तो सिंपल सा इस शीट को हम इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे और शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे। A to Z शॉर्टकट करना है तो A to Z क्लिक करेंगे। देखिए पहले आपको यहाँ पर राम, मोहन, श्याम की कुछ एंट्री दिख रही हैं
और लास्ट में वाई से आपको एक शब्द दिख रहा है और जेड से दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको करना है ए टू जेड, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर लेंगे। देखिए ए टू जेड आपका ये आइटम के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाएगा। और ए माने अनीत होता है, एनजेस दिया है, फिर के है, फिर उसके बाद में यानी कि सीक्वेंस वाइज सीरियल आपका चलता रहेगा। यही आप Z2A करना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करके ओके करेंगे, ये देखिए आपका Z2A हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा आता है कि फ़िल्टर का प्रयोग करना और कस्टम शॉर्ट करना। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे किस वैल्यू को आपको प्रदर्शित करना है, किसको नहीं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके आइटम्स वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। आइटम में वैल्यू, शेल, कलर या जिस हिसाब से अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं वो आसानी से आप कर सकते हैं। फ़िलहाल ओके करेंगे, यहाँ से सिंपल सा ओके करेंगे। इस प्रकार से कुछ कलर्ड वाली वैल्यू या अदर के लिए वैल्यू आपको प्रयोग करने के लिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फ़िल्टर का प्रयोग करना। तो यहाँ पर सिंपल सा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ़िल्टर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस आएगा। फ़िल्टर के शॉर्ट की होते Ctrl+Alt+Shift+L। तो यहाँ पर देखिए सारे नाम आ गए। हम यहाँ पर आल्ट सेलेक्ट की जगह पर हटा देते हैं। अनीत और अंजेश कमल की ही एंट्री को हम देखना चाहते हैं तो ओके करेंगे। देखिए कमल के पास माउस है, अंजेश के पास कीबोर्ड है, अनीत के पास माउस है। कुछ इस प्रकार से आप एंट्री को देख सकते हैं। इसके बाद में डाटा टाइप में जाकर के यहाँ पर एडवांस पे क्लिक करके ओके करेंगे और हमारा ये फॉर्म फ़िल्टर हट जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड मतलब होता है खोजना किसी भी वैल्यू को, यानी कि कोई भी वैल्यू आप अपने रेफरेंस के माध्यम से शीट से खोज सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया, फाइंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे मुझे खोजना है कि राम पर क्लिक किया, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट करके आएगा ऑल फाइंड। देखिए आपका यहाँ पर राम जो एक शीट पर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेल नंबर दिया है और शीट नंबर दिया है और राम की वैल्यू भी यहाँ पर साथ ही साथ आपको बता रहा है। क्लोज करते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है यहाँ पर चेंज करना। रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, राम की जगह हमको करना है मुकेश और यहाँ पर हम चेंज कर देंगे ऑल फाइंड। यहाँ पर राम की जगह मुकेश और फाइंड ऑल फाइंड ओके करेंगे। सिंपल सा हमारा सेलेक्ट होकर के रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ पर रिप्लेस देखिए इस प्रकार से रिप्लेस होकर के हमारे सामने आ जाएगा। यानी कि राम एक यूनिक वैल्यू थी जिसके अंतर्गत आपने रिप्लेस करा दिया है मुकेश को। यही हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जूम की जगह पर यहाँ पर फ़िल्टर और यहाँ पर हम आते हैं फाइंड एंड रिप्लेस और रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर वाला नाम जो हमें दिया गया है जूम, और इसी शीट में हमको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है ओनली, जैसे किसी दूसरे का नाम यहाँ पर सिंपल सा हम अमन दिए हैं, अमन को यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके कर देना है। इस प्रकार से कुछ हमारे सामने चेंज हो जाएगा। क्लोज करते हैं। इसके बाद में गो टू लाइन नंबर, गो टू स्पेशल आता है, यहाँ पर फार्मूला और कमेंट आते हैं, कंसोल्टिंग फॉर्मेटिंग आती है, कंटेंट आते हैं, डाटा वैलिडेशन, सेलेक्ट और सिलेक्शन पैनल के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जो आपको यहाँ पर डाटा टाइप में मिल जाएंगे। कंडोलेंट, कंसोलिडेट और डाटा वैलिडेशन, ये सारे ऑप्शन डाटा टाइप में हम क्लियर करेंगे। तो आज होम टाइप हमारा कंप्लीट हुआ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आसानी से कमेंट में बॉक्स में पूछ सकता है। वेलकम टू सनराइज कंप्यूटर सेंटर। कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।